कहीं होगा न ऐसा एक भी, होशियार भी है और नेक भी उसे दुनिया में सब कहते हैं अच्छा। कभी झूठ नहीं वो बोलता, कभी जहर नहीं वो घोलता, वो दिल का साफ है और बिल्कुल सच्चा, समझे बच्चा। जी हाँ, तो ये जो लाइन है, ये जो गाने हैं ना, हमारी लप्पी भौजी गाई हैं। हमारी लप्पी भौजी गाई हैं अपने पति के प्रशंसा में, अपने पति को महान बनाने में, अपने पति के बड़ाई में कि भाई वो झूठ नहीं, पहला है कहीं होगा ना ऐसा एक भी, मतलब उनको ये कहना है कि उनके पति जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और भाई साहब, सच बात है कि उनके पति जैसा इस दुनिया में तो खैर बहुत है, लेकिन उनके जैसी पत्नी शायद बहुत कम है, जो इतना कुछ होने के बावजूद, इतना के बावजूद उस पति को महान बनाने में लगी हुई है। दूसरा लाइन है, होशियार भी और नेक भी। सही बात है, बंदे में होशियारी तो बहुत है भाई। इसको होशियारी आप कह सकते हैं या 420 भी कह सकते हैं, क्योंकि होशियार उसको कहते हैं जो किसी के लिए अच्छा करता हो, वहां पे होशियारी दिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप 420 कह सकते हैं। ऐसे लोग को मास्टरमाइंड कह सकते हैं, ऐसे लोग को क्रिमिनल माइंडेड कह सकते हैं। इसको होशियारी में नहीं गिनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि लप्पी भौजी लप्पू भैया के मतलब प्रशंसा में क्या क्या बखान की हैं। मैं ये मतलब इंस्टा पे ये रील्स देखी थी और उसमें जो नेगेटिव कमेंट्स आए ना भाई, रील्स तो मिलियन में गया है, तो कमेंट्स भी आप सोच सकते हैं कि उसी तरह का होगा, लेकिन ऑलमोस्ट नेगेटिव कमेंट्स हैं। और लोगों ने क्या क्या कहा है मैं सारी बात आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि भाई लप्पी भौजी कह रही हैं कि कहीं होगा ना कोई ऐसा, मतलब मेरे पति जैसा दूसरा कोई नहीं है। भगवान बहन, तुम्हारे पति जैसा दूसरा किसी को चाहिए भी नहीं। जो अपनी बीवी को धोखा दे, जो अपनी बीवी के रहते हुए किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई औरत ऐसा पति चाहती होगी। एक लड़की जब बॉयफ्रेंड बनाती है, किसी लड़के के साथ रिश्ते में आती है, या मतलब कोई भी इंसान, जब एक लड़का भी किसी लड़की के साथ मतलब रिलेशन बनाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता है, तो वो कोशिश उसका यही रहता है और यही अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमारी जो मतलब गर्लफ्रेंड हो या हमारा जो बॉयफ्रेंड हो ना, लॉयल हो, सिर्फ और सिर्फ वो मुझे प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ उस पर मेरा अधिकार हो। कोई नहीं चाहता है कि मुझे छिहत्तरा आदमी मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की। न लड़की चाहती है कि मुझे कोई छिहत्तरा मिले, या न लड़का चाहता है कि हमको कोई छिहत्तरी मिले। ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है, जहाँ की मतलब, और अगर ऐसा किसी को पता चल जाता है तो 5 मिनट नहीं लगता है, उस रिश्ते को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दोगलागिरी के रिश्ते में नहीं रहते। अब यहाँ पे भौजी कहती है होशियार भी और नेक भी। एक बात बताइए, जो अपनी बीवी के रहते हुए दूसरों से संबंध बनाए, दूसरे के साथ रिलेशन में आए, दूसरे के साथ फिजिकल हो, दूसरे को अपनी बीवी को धोखा देके मतलब ये रहे, और उस औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ दे 2 या 3 सालों के लिए, अपनी बीवी से मतलब कोई रिलेशन नहीं रखे, उस औरत के लिए मतलब सुसाइड करने तक की कोशिश करे, उस औरत के लिए मतलब कि जान देने की भी मतलब कोशिश करे, वो मर्द होशियार और नेक किस एंगल से होगा? मतलब किस एंगल से आप लोग को लगेगा कि वो इंसान मतलब होशियार है और नेक है? पता नहीं भौजी किस आंख से देख रही हैं अपने पति को। मतलब यहाँ पे मतलब इस रिश्ते में मुझे यही लगता है कि औरत भी है, उसको भी एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। बस पति एक दिखावे के लिए कि मेरा पति मेरे साथ है, और बाकी मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे एक अच्छा मस्त एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं गरीब घर से उठ के आई है। और जो लड़की मैके में जब गरीबी देखती है ना, तो उसको यही लगता है कि भाई हमको पति बस कमाने वाला चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए, बाकी भले उसमें कुछ कमियां हो तो चलो उसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, मैं सब लड़कियों की बात ऐसा नहीं कर रही हूँ कि हर लड़की का सोच एक जैसा होता है या हर लड़कों का, लेकिन यहाँ पे वही केस है कि भाई ये जो लप्पी भौजी हैं, अपने मैके में तो कुछ देखी नहीं है। अब इनको यहाँ पे लग रहा है कि लपुआ चलो कुछ भी कर रहा है, कम से कम हमारे साथ तो है और हमको इतना अच्छा लाइफ दे रहा है। अब है कि भाई कभी झूठ नहीं वो बोलता,
बताइए कि जो आदमी इतना झूठ बोला कि अपनी पत्नी से छुप छुप के उस औरत से मिलने जाता था, पत्नी से छुप छुप के उस औरत को गिफ्ट देता था, पत्नी से छुप छुप के उससे बात करता था, पत्नी से छुप छुप के उससे मैसेजेस करता था, चैट करता था, वीडियो कॉल करता था, जब बात करता था तो रूम में से अपनी बीवी को हटा देता था, मतलब उसके लिए पता नहीं वो इंसान कितने लोगों से लड़ाई लिया, उस औरत से मिलने बार बार झूठ बोल के कभी भोपाल तो कभी नेपाल तो कभी बंगाल जाता था, और ये कह रही है भौजी कि कभी झूठ नहीं वो बोलता। मतलब सोचिए कि मतलब ये औरत जो है अपने पति को, ऐसे पति को कि जो उस पति का जो चरित्र है ना पूरे सोशल मीडिया पे मतलब कि बिका हुआ है, और चरित्रहीन मर्द में जिसकी गिनती हो रही है उसकी बीवी अपने पति के मतलब इसमें एक पुल बांध रही है कि भाई हमारा पति जो है ना उसमें क्या क्या गुण है। अब है कभी जहर नहीं हो घोलता। बहन तुम्हारी जिंदगी जब तुम उसको चाहिए थी, जब वो औरत चाहिए उसको चाहिए, जब चाहिए था तो तुम्हारे जिंदगी में वो जहर घोला कि 3 साल तक तुम्हारे अकॉर्डिंग ही वो तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बनाया, 3 साल तक तुम्हारे साथ वो रील्स तक नहीं बनाता था, 3 साल तक तुमको भाव नहीं दिया, 3 साल तक वो औरत के चंगुल में ऐसा फंसा था कि तुमको पैर की जूती बना के रखा था। वही कारण था कि शायद तुमको बेबी भी नहीं हुआ जैसा कि तुम बताई थी, और तुम कह रही हो कि कभी जहर नहीं हो घोलता। वो तो तुम्हारे जिंदगी में इतना कुछ जहर घोल चुका था। और रही बात जब तुम्हारे साथ वो आया, उस औरत ने जब उसको लात मारी और जब वो तुम्हारे पास आया तो उस औरत के जिंदगी में इतना जहर घोला, इतना जहर घोला कि उस औरत का वो जीवन बर्बाद कर दिया। मतलब कि पहले तो उसकी इंगेजमेंट तोड़वाई, उस लड़के से को इतना सारे सबूत दिए कि वो लड़का का परिवार इंगेजमेंट तोड़ दिया, उस लड़की को इतना सोशल मीडिया पे बदनाम करवाया, इतना बदनाम करवाया कि उस लड़की के पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उस लड़की के साथ जो कुछ ये किया था वो सारा चीज सोशल मीडिया पे लाके रख दिया। मतलब उसका तो चरित्र हनन जो किया, और मतलब पूरे परिवार से मिलके, पूरे समाज से मिलके, पूरे जो वाईटी पे लोग हैं सबसे मिलके करवाया। अब इससे ज़्यादा मतलब क्या जहर घोलता। अब उसके बाद है वो दिल का साफ है और बिल्कुल सच्चा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इतने गिरे हुए और घटिया लोग दिल के साफ हो सकते हैं? जो किसी भी घर की औरत या लड़की का, और उसमें भी वैसी औरत विधवा, एक बच्चे की माँ, जिसका कि कोई आगे पीछे सहारा नहीं था, उसकी शादी अगर हो जाती तो शायद आज उसका घर बस जाता, आज उसकी बेटी को एक पिता मिल जाता, उस औरत को एक परिवार मिल जाता। आज वो औरत पता नहीं हस्बैंड के मरने के बाद इतने दिनों तक वो मैके में पड़ी हुई है, और उसका जो एक रास्ता भी खुल रहा था वो रास्ता ये इंसान मतलब कि खत्म कर दिया। उसको इस लायक कर दिया सोशल मीडिया पे कि एक लड़का से तो शादी टूटा, पता नहीं दूसरा लड़का भी उससे शादी करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। और सोचिए ये कह रही है वो बिल्कुल सच्चा है, मतलब ऐसे लोग को सच्चा माना जाता है। और ये बच्चा मतलब ये लोगों को कह रही है कि समझे बच्चा, मतलब लोग जो है ना उनको ये कह रही है कि मेरा पति जो है बहुत महान है। तुम लोग को क्या मतलब इसमें इतने सारे गुण हैं, समझे तुम लोग? मतलब सोचिए कि ऐसे ऐसे मर्द को ऐसी ऐसी औरतें ही बढ़ावा देती हैं कि भाई तुम कुछ भी करके आओ, हम तुम्हारे नाम के आगे महान शब्द जरूर मतलब कि ऐड करवा देंगे। तुम कुछ भी करके आओ, बस कुछ करो, तुम बाहर में कुछ भी कांड कर लो, किसी भी औरत का जिंदगी बर्बाद करो, किसी भी लड़की का मतलब घर बर्बाद कर दो, किसी लड़की का जीवन बर्बाद करो, लेकिन यहाँ पे हम हैं तुम्हारी बीवी जो तुमको हर दुनिया के मतलब इससे बचा लेंगे। ऐसे मर्दों को मतलब अच्छा सच्चा भाई महान है ये लप्पी मैडम। लेकिन हाँ, लप्पी मैडम को कमेंट्स आए हैं, मैं वो पढ़ के बताती हूँ। ये सॉन्ग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये सॉन्ग आप पर सूट नहीं कर रहा है, इसमें से एक भी गुण तुम्हारे पति में नहीं है। उसके बाद है छिनार है वो, बहुत गंदा है तुम्हारा पति, कुछ सॉन्ग पर आप दोनों बिल्कुल सूट नहीं कर सकते हो करते, जैसे कि सही बात है, दुनिया में लपूसा सचिन नहीं होगा, दूसरे का घर बर्बाद करने वाला, झूठ तो वो इतना बोलता है सबको पता है, चल चुका है, इस गाने में वीडियो बनाने से बेटर है कोई और गाना देखने। ठीक है, उसके बाद है कि दुनिया वाले गाली देते हैं तुम्हारे पति को, भाई बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है अपना ये सॉन्ग। उसके बाद है कौन सा गुण है। उसके बाद है अरे यार क्या सॉन्ग लगाती हो, इतना अच्छा तो हरकत को क्यों ही की थी। उसके बाद है कि कितना अच्छा है वो दिखता है। उसके बाद है सलाम काला सारा, ये कुछ मतलब है, इसका उल्टा है तेरा पति।
मतलब लोग कह रहे हैं कि तुम जितना गुण अपने पति का गिनवा रही ना, उससे पति तुम्हारा उल्टा है। उसके बाद एक कौन सा लोग हैं तुम्हारे पति को सब जानते हैं, ये नेम लप्पू, खुद को कैटरीना कैफ समझती हो। उसके बाद कौन सा अच्छा बोलता है, नाम बताओ। कैसे हिम्मत आ गया आप में इस सॉन्ग पर बनाने का वीडियो। मतलब लोग भौजी को टारगेट कर रहा है कि भाई तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ। सही बात है, क्योंकि एक भी इसको पता था इस औरत को कि ये वाला सॉन्ग पे बनाएंगे ना तो लोग हमको गालियां देने आएंगे। और कहीं ना कहीं ये औरत इसीलिए शायद ये सॉन्ग चुनी थी, क्योंकि इसको पता है इन लोग का एक भाई दिमाग है कि कुछ भी हरकत करो, बस केवल ट्रेंडिंग में रहना है। अब भाई ये वाला सॉन्ग लगाई तभी तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भले ही नेगेटिव आ रहे हो, लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, मिलियन पे इस पे व्यूज आए अभी तक। उसके बाद नो वन इन छिनार, HIV पॉजिटिव, निहायती घटिया इंसान, समझे बच्चा, कोई बोल रहा है। उसके बाद है कावेरी जी हैं, ये सॉन्ग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद है काजल कुमारी हैं, हंसी आ गई गाने को देख के। उसके बाद है ज्योति जी है, सॉन्ग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये सॉन्ग आप पर सूट नहीं कर रहा है, इसमें एक भी गुण नहीं है तेरे पति में, छिनार है वो मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही पढ़ूं। मतलब पढ़ते पढ़ते शायद मैं थक जाऊंगी, क्योंकि जिस पे मिलियन आप समझ सकते हैं, इस पर टोटल मैं बता रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये हैं। मतलब कि 2270 जो है ना, 2270 इसमें कमेंट है, 19,800 लाइक है, और उसके बाद शेयर हुआ है 1260। तो आप सोच सकते हैं कि इस वीडियो को कितने लोग देखे हैं, लेकिन किसी ने भी पॉजिटिव कमेंट नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन तब भी इस औरत का कॉन्फिडेंस देखिए। और इसके घर के लोग कहते हैं हम लोग इज्जत बेच के ही पैसा कमाते हैं, हमारा इज्जत बिकने लायक है। तब तो भाई उर्फी जावेद, मियाँ खलीफा, बहुत सारे हमारे देश में, सनी लियोनी, पैसा वो भी कमाती हैं, इज्जत बेच के ही कमाती हैं। आखिर उनको भी लोग अलग अलग तरह से देख रहा है, मैं किसी को ये नहीं कह, लेकिन भाई को इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है बंदा कि हम इज्जत बेच के ही कमाते हैं, हमारा इज्जत बिकने लायक है। तब तो अरे इज्जत बेचने निकलेगा तो किसकी इज्जत नहीं बिकेगी। हर का इज्जत ना उतना ही मतलब ये होता है, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा इज्जत खोर नहीं होता है। फर्क बस इतना है कि तुम अपना बेच के खा रहे हो, लोग अपना इज्जत बचाने में पूरा जीवन निकाल देता है। जो अच्छे परिवार होते हैं, जिनको अच्छे संस्कार मिले होते हैं, जो अच्छे फैमिली होती है ना, वो अपना इज्जत को ढकने में, इज्जत बचाने में ही पूरा मतलब जीवन निकल जाता है। और शायद यही कारण है कि उनका जो लाइफ होता है ना, हमेशा सो रहता है। कभी वो अमीरी वाली लाइफ नहीं जी पाते हैं, कभी ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अगर शो ऑफ करने पर कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं ना जो शो ऑफ करने के चक्कर में अपना इज्जत बेच देते हैं, और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम इज्जत बेच के खा रहे हैं, हमारी इज्जत बिकने लायक है। मतलब थोड़ा सा भी शर्मो है नाम की जो चीज़ है ना, इस परिवार में नहीं है, ना इस परिवार के किसी एक सदस्य में है। मतलब और भाई इसके मतलब पूरे खानदान को हम देखें, लगभग लोग को हम देखें, सब के सब मिला जुला के वैसे ही हैं। मतलब सोचिए कि ये जो औरत जिस टाइप की हरकतें करती है। और हाँ, अभी एक बात और है, ये औरत ना डिट्टो रानी को कॉपी कर रही है। डिट्टो रानी फ्रूट्स खाती हैं, मतलब बॉडी को वेट कर रही है, बॉडी वेट अपना मेंटेन कर रही है, तो अभी ये बिल्कुल डिट्टो रानी की तरह। और हाँ, कह रही है हमारे घर में आंटी आती है खाना बनाने, लेकिन अभी तक उस आंटी को किसी ने नहीं देखा है। सबने कमेंट किया था कि ये झूठ बोल रही है। झूठ तो भाई बहुत बोलती है। आप लोग को याद होगा इसका खेत वाला कांड, जब ये खेत में लोटा लेके गई थी और रोई थी लोगों से सिंपैथी लेने के लिए। अब भाई मस्त एक्टिंग की थी, एक नंबर की ड्रामेबाज है भाई। सलाम है इसकी माँ को जो ऐसी बेटी मतलब पैदा की है। भाई ऐसी बेटी भगवान शायद हर घर में ना दे। इसकी सास को लगता है ना कि भाई मेरी बहू लक्ष्मी है। मतलब सबको सोशल मीडिया पे आके पैसा मिला, पैसे कमाई, हाँ पैसे तो कमाई, लेकिन भाई जितना इज्जत बेची ना उतना शायद कोई भी बेचता है ना तो कोई भी पैसे कमा लेगा। इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं होता है। पैसा आने जाने वाली चीज होती है, लेकिन इज्जत अगर एक बार चली जाए ना तो नहीं आती है। लेकिन इन बेशर्मों को कौन समझाए। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।